मनीष, ये क्या हो गया तुझे? अबे क्या कर रही है तू? ओ, पीछे से क्या हुआ? गेट बंद हो गई। ओ ये बात है मेरी उस समय की जिससे मैं बहुत मोटा हुआ करता था। जिसने मेरी पहली गोस्ट स्टोरी टाइम वीडियो नहीं देखी है तो तुम लोग पहले वो देख लो जाकर। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक रियल बेस्ड स्टोरी बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, चलो। अरे अरे मेरी रोशनी, अरे मेरी रोशनी। तो आज मैं तुम्हें एक रियल बेस्ड स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो भी मेरी ग्रैंड माँ की। तो ये बहुत पुरानी बात है, जिस समय मैं बहुत छोटा हुआ करता था। उस टाइम पर मेरे विलेज में मेरा अपना घर नहीं था, तो हम लोग मेरी ग्रैंड माँ के घर पे रहते थे। ये बात है मेरी ग्रैंड माँ के रहस्यमय टेरेस की। तो मेरे पापा उस टाइम घर पे नहीं रहते थे, वो रहते थे दिल्ली, क्योंकि उन्हें वर्क करना पड़ता था। और उस टाइम पर हम लोग रहते थे मेरे विलेज यानी उड़ीसा। तो हम लोग रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे और मेरी दादी माँ रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे। उस घर की छत पर रात में कोई नहीं जाता था। मेरी दादी माँ उस टाइम पर मुझे कुछ अजीबो गरीब कहानियां बताती थी हमारी छत के बारे में। ये बात है गर्मियों की। उस टाइम पर मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थी और मैं समर वेकेशन पे अपने विलेज में आया था। उस टाइम पर लाइट की कोई इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी और एसी तो घर में तुम लोग भूल जाओ। तो मेरी दादी माँ हमेशा छत पर जाकर सोती थी और उस घर का सिस्टम ऐसा था कि उस घर की दीवार बहुत छोटी हुआ करती थी। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम लोग आसपास जा सकते हो एक घर की छत से दूसरी घर की छत पे। हमारे साथ वाले घर की छत पे एक रूम बना हुआ था और उसके साथ एक वॉशरूम भी अटैच था। हमारे साथ वाला घर काफी टाइम से बंद था क्योंकि उस घर के रहने वाले लोग आउट ऑफ द कंट्री थे और वो सारे लोग वहीं रहा करते थे। कभी कभी उनका सर्वेंट आकर वो घर की सफाई कर देता था। और मेरी दादी माँ हमेशा पूरा काम करती, दिन भर बहुत मेहनत करती और हमेशा की तरह छत पे जाकर सो जाती। मेरे गाँव वाले तरह तरह की बातें करते थे उस घर के बारे में, पर मेरी दादी माँ बिल्कुल भी किसी का यकीन ही नहीं करती थी। मेरी दादी माँ पूरे दिन काम करती और हमेशा की तरह छत पर जाकर सो जाती और मेरी मम्मी भी सारा काम करके उन्हीं के साथ सोती थी। हमारे गाँव में एक अफवाह फैली हुई थी कि हमारे जो साइड वाला घर है वो एक भूतिया घर है या वहाँ पर कोई पर्सन रहता है, बट किसी को आज तक कोई वहाँ पर दिखा ही नहीं। लेकिन एक हैरानी की बात थी, तो रात में वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस आवाजें आती थी। लेकिन ये एक शॉकिंग चीज है कि वो आवाजें हमेशा रात में ही आती थी, बट ये सब एक अफवाह थी। मेरी दादी और हम में से किसी ने लिटरली ये आवाजें सुनी ही नहीं थी, बट गांव के लोग आई डोंट नो व्हाई लेकिन बोला करते थे। तो दिन बीते जा रहे थे ऐसी कंटिन्यूसली और मैं अपने मामा के साथ नीचे सोया करता था। तो मैं उस टाइम पर बहुत छोटा था, यानी 5 और 6 के अराउंड, और मैं हमेशा नीचे ही खेला करता था। मैं रात में कभी अकेले जाता नहीं था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था अपनी छत से। तो एक बार की बात है, मैं शाम को नीचे खेल रहा था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि छत पर चले जाता हूँ थोड़ी ठंडी हवा लेने। तो मैं अपनी छत की तरफ चला गया। मेरे हाथ में एक टेनिस बॉल थी, मैं उसी के साथ बहुत देर से खेल रहा था। तो मैं अपनी छत की तरफ जाता हूँ और टेनिस बॉल के साथ खेलता हूँ। तो खेलते खेलते थोड़ी देर में मुझे बहुत तेज प्यास लगती है। तो मैंने देखा कि सामने वाली छत पर एक मटका रखा हुआ है। मैंने सोचा कि उसमें पानी तो हो गई। अब मैंने सोचा कि नीचे कौन जाएगा यार, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं चला गया अपने सामने वाली छत पे। वहां जाने के बाद मैंने मटका खोला और पानी निकाला और पानी पिया। पानी पीते पीते मुझे अचानक से कुछ आवाजें आने लगी। फिर मुझे लगा कि नीचे कोई है और फिर मुझे याद आया कि नीचे कौन हो सकता है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। फिर मैं नीचे घर की साइड जा रहा होता हूँ और इतनी ही देर में मम्मी की आवाज आती है नीचे से, शिवा कहाँ है तू, जल्दी आ। और फिर मैं वहां से भागता हुआ नीचे जाता हूँ मम्मी के पास और मम्मी मुझसे पूछती है तू कहाँ था, हम कब से तेरे को ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मैं सामने वालों की घर के छत पे था। फिर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और बोला तू वहां पे क्यों गया, तेरे को किसने बोला वहां जाने। फिर मैंने मम्मी से बोला कि क्या हो गया मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हो। मम्मी ने मुझे उस टाइम पर कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं बहुत छोटा था और ऑब्वियसली मुझे बातें भी बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि मैं बहुत छोटा था। और मम्मी ने मुझे डांटा और बोला कि आज के बाद तू कभी ऊपर नहीं जाएगा मुझे बिना बताए। मैं भी फिर सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर मैं चला गया था पूरा सस्पेंस में कि ऐसा था क्या वहाँ पे, कि हुआ क्या ऐसा वहाँ पे। फिर मम्मी मुझे उस टाइम पर कुछ भी नहीं बताती है। फिर थोड़े टाइम बाद, आई मीन थोड़े साल बाद, जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, फिर मम्मी से पूछता हूँ कि अब तो बता दो मम्मी कि हुआ क्या था वहाँ पे, ऐसा था क्या। फिर मम्मी बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ तेरे को, सुन। तेरे को याद है तेरी दादी माँ और मैं छत पर सोया करती थी। मैंने बोला हाँ याद है मम्मी। उस टाइम पर एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से तेरी दादी माँ और मैंने दोनों ने सोना छोड़ दिया था छत पे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैं नीचे ही सो गई थी और मैंने दादी माँ को बोल दिया था कि आप ऊपर जाकर सो जाइए, मेरा मन नहीं है जाने का। तो मेरी दादी माँ उस टाइम पर छत पर अकेले ही सोने चली गई। कुछ ही देर सोते ही उनको कुछ आवाजें आने लगी सामने वाली छत से। उन्होंने सोचा ऐसे ही गली के कुत्ते होंगे। फिर दादी थोड़ी देर बैठती है, सोचती है, फिर सो जाती है। फिर अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है
तो वो आवाज सुनकर दादी माँ जग जाती है। उनको पता लग जाता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है यहाँ पे। फिर वो खड़ी होती है और सामने वाले छत की साइड देखती कि कौन है वहाँ। फिर उन्होंने देखा कि सामने एक औरत बैठी हुई है जिसके बाल चारों ओर फैले हुए हैं और वो कुछ लिख रही है। फिर दादी माँ आवाज लगाती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। फिर वो औरत कंटिन्यूसली एक कॉपी लेकर लगातार लिख ही रही थी। उसने दादी की कोई बात नहीं सुनी। फिर मेरी दादी फिर से आवाज लगाकर बोलती है कि कौन है आप, यहाँ क्या कर रही हैं, कुछ तो बताइए। फिर वो औरत धीरे धीरे लिखते लिखते कुछ बोल रही होती है, पर दादी माँ को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होता है। फिर मेरी दादी माँ उस औरत से बोलती है, आप इतनी रात में बैठकर यहाँ क्या लिख रही हैं? फिर जैसे ही वो औरत दादी माँ की तरफ देखती है तो दादी माँ एकदम शॉक्ड हो जाती है। और इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप लोग बस कमेंट कर देना वी वांट पार्ट 2। चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय जवान जय किसान।